हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, उत्तराखंड। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, बृहस्पति। आगे देखिए अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। कितनी? 24 तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 24 तिल्लियां। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न दिया है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में बनी सबसे फिल्म पहली राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजा हरिश्चंद्र। आगे देखिए अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, उड़ीसा। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, स्टेपीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, स्टेपीज। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने का? 120 दिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, 120 दिन का होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 22 अप्रैल। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है। कौन? लीवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लीवर। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, विज्ञान। आगे देखिए अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य में होता है। कहाँ पर? केरल राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, केरल राज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार 1928 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1928। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो यह
कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कानपुर। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को सबसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, सीलोन। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर परीक्षाओं में पूछता है। तो किस देश में? तो ये जापान देश को कहा जाता है उगते हुए सूर्य की भूमि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, जापान। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, फिनलैंड। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। कौन है? शनि। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति, अभी पढ़ाए हैं ऊपर प्रश्न में था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, शनि। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? टाइटन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, टाइटन। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मुंबई। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो मिलती रहेगी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन डी 1853। आगे देखिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में स्थित है। कहाँ पर? हुबली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, हुबली। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर परीक्षा में पूछता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। कौन सा? NH 44, नेशनल हाईवे 44। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो भारतीय रेल 18 जोन में विभाजित है। कितने? 18। तो ऑप्शन कौन सा? डी इसका राइट आंसर सही है, 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है।
आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 100 है कि 111 कि 211 कि 311? कितने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।